नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ विंग में। राजधानी रांची में एक बार फिर अंधाधुंध गोलीबारी कर ज़मीन विवाद का मामला सामने आ रहा है। बीते रात हम यहाँ पे मौजूद हैं जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में, जहाँ बीते रात अंधाधुंध अज्ञात अपराधियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी हुई है। आइए जानते हैं यहाँ के परिजनों से जिनके घर पे गोलीबारी की गई है कि आखिर क्या है मामला। जी, क्या है मामला? कल बीते रात आप लोग हम लोग रात को सो रहे थे तो लगभग वही 1 बजे के आसपास अचानक से एकदम 5-6 राउंड पहले गोलीबारी आवाज़ आने लगी तो हम लोग एकदम से डर गए। तो मैं तुरंत अपने सीसीटीवी कैमरे में चेक करने लगा तो फिर तुरंत 30 सेकंड बाद कम से कम 8 और 10 मतलब टोटल 18 से 20 राउंड गोलीबारी करने लगे वो लोग और एकदम पूरा घर का टीवी, दरवाज़ा और दीवार सब बर्बाद कर दिए। क्या वजह है? वजह ये है कि पिछले साल ही 20 दिसंबर 2020 को मेरे चचा अलाउद्दीन अंसारी का हत्या कर दिया गया था। अब उसी को मामला ये लोग ये कर रहे हैं कि अब वो तो चले गए, अब उनके पीछे हम लोग रह गए, इसलिए हम लोग को भी मार कर वो लोग ज़मीन को हड़पना चाह रहे हैं। क्योंकि 4 बार केस हारे हैं, 1 बार हाई कोर्ट से और 3 बार सिविल कोर्ट से। क्योंकि अब कानून से वो लोग हार चुके तो अब वो लोग अपना क्या बोलते हैं उसको मतलब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और आए दिन हमेशा धमकी देते हैं कि तुम लोग को ही मार देंगे जैसे तुम्हारे चचा को मारे। और यही बस मारने के प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का यही कहना है कि वो बस मतलब कुछ सिर्फ वो उन लोगों पे जो धारा लगा 302 और 307 मैंने पढ़ा है कि इस पे बेल है ही नहीं, लेकिन मात्र 3 से 4 महीने के अंदर 20 लोगों का बेल हो गया। ये अज्ञात अपराधियों का नाम? अज्ञात अपराधियों का नाम यही है कि मकसूद अंसारी, मुख्तार अंसारी, शमसुद्दीन और इनका पूरा खानदान मतलब 40 से 50 लोग। ये लोग हमारे घर के पीछे ही रहते हैं। अच्छा। मतलब अवैध कब्जा करके रखे हैं हमारे ज़मीन में और आए दिन धमकी देते हैं कि तुम लोग को मार के और तुम लोग का भी पूरा ज़मीन जगह सब हड़प लेंगे। लगातार धमकियां देने के बाद कल अंधाधुंध गोलीबारी हुई है। जिस कमरे में गोलियों के निशान हैं, जहां पे गोलीबारी हुई है, उस कमरे में आप मौजूद थी? हाँ, हम मौजूद थे। क्या हुआ बीती रात की थोड़ी घटना को विस्तार से बताइए। हम लोग खाना खा के अपने रूम में सोए हुए थे, गोलियों की आवाज़ से नींद खुली। उसके बाद हम लोग उठे तो दरवाज़ा खोल के देखे तो एक गाड़ी का आवाज़ आया ना, हम लोग फिर से जल्दी से दरवाज़ा बंद करके और फिर बेड के नीचे आ गए तो वह अंधाधुंध गोली चलने लगी और दरवाज़ा को छेदते हुए गोली रूम तक आ गई, जिससे मेरे टीवी, दीवार सबका भी नुकसान हुआ है। हम लोग का दहशत का माहौल बन गया था। मेरी मासूम 2 छोटी बच्ची सोई हुई थी मेरे रूम में। जो हमको बस इतना ही चाहिए प्रशासन से, हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ की मांग को लेकर अब परिजन गुहार लगा रहे हैं। पिछले साल आपके यहाँ पहले हत्या हुई, अब गोली सड़क फेंक देगा तो कभी हमारे ऊपर चक्कू चला देगा, कुछ भी कर देता है। अरे यही चीज़ हम लोग बोले थे, लेकिन हमारे कुछ नहीं सुनाई दिया और हम लोग घर ने देखिए सोए हुए हैं और रात में गोली बम सब कुछ चल रहा है। अब तो कभी बम भी चल जाएगा। हम लोग को इंसाफ चाहिए और हम लोग को पूरा पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए हम लोग को। हाँ, और नहीं तो हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। अरे इतना ही होगा तो हम लोग अपना 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 सोच लेंगे कि हम लोग को क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे मरना है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद आपके परिवार में पिछले साल से लेकर अब तक लगातार घटना पे घटना हुई जा रही है, दहशत फैल गया है। अब क्या करना चाहेंगे और क्या कुछ प्रशासन से कहना चाहिए? देखिए, लिखित कार्रवाई जितने धारा लगने थे लगे। सवाल ये है कि धारा से नहीं होता है, आपको उचित कार्रवाई उस पर करना है। अगर कोई नॉन बेलेबल किसी प्रकार का क्राइम होता है, उस पर बेल मिलता है, तो ये एक सवाल है। दूसरी बात ये है कि हमें तो पूरा विश्वास है प्रशासन पे कि प्रशासन सहयोग करेगी, पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक बार तो दिन दहाड़े हत्या हो गया दोपहर को 2 बजे 20 दिसंबर 2020 को रात में छोटे छोटे बच्चे, बीवी, बच्चे सोए हुए हैं, वहाँ 15 से 20 राउंड फायरिंग करते हैं। इससे क्या जाहिर होता है कि आप पूरे घर को छावनी में तब्दील कर देना चाहते हैं और समाज में ऐसा रुतबा कायम करना चाहते हैं कि प्रशासन आपके सामने में गिर जाए और प्रशासन आपके सामने में हार जाए। हमारी प्रशासन इतनी कमज़ोर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारा संविधान इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई तमंचे के नोक पे खेल के निकल जाए। अब देखना ये है कि हमारा प्रशासन किस लेवल पे ले जाता है इस चीज़ को और किस लेवल पे ले जा करके ऐसे अपराधियों को सही जगह और सही दिशा दिखाता है। तो हमें तो इंसाफ पे और इस देश के संविधान पे पूरा गर्व और विश्वास है। बस हम ये चाहते हैं कि इस पे उचित कार्रवाई हो, जितना ज़्यादा हो सके। हमारा गुहार ये है कि स्पेशल क्राइम ब्रांच को दिया जाए ये केस, और हमारे डीसी साहब से अनुरोध है कि प्लीज़ अब आप हमारी मदद कीजिए। क्या आप चाहते हैं कि हम मर जाएं और हमारी लाश आपसे इंसाफ की गुहार करे? हम चाहते हैं कि
हमारा जो प्रदेश सीएम है वो हमारी मदद करे, हमारे जो एसपी साहब है वो मदद करे। हम चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन, नेता सब हमारी मदद करे, क्योंकि अब बहुत हो गया। अब बोलने के लिए अब हम नहीं बचेंगे, ऐसा फील होता है अब। धन्यवाद। अंधाधुंध गोलीबारी के बाद अब जितने भी यहाँ के परिजन हैं वो प्रशासन और ज़िला के जितने भी अधिकारी हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और जो अज्ञात कुख्यात अपराधी थे उनको जेलों और सलाखों के पीछे डाला जाए। देखिए न्यूज़ विंग के साथ। न्यूज़ विंग के लिए रांची से शोशी मुखर्जी की रिपोर्ट। Girirdi is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Girirdi, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.